वोटिंग लाइन क्लोज हो गया है और फाइनल वोटिंग ट्रेंड निकलकर सामने आ गई है। किसको सबसे कम वोट मिले हैं और किस पर है एविक्शन का खतरा, आज इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 9 से कि किसको सबसे कम वोट यहां पर मिला है। तो भैया नीलम गिरी और कुनिका सदानंद में जबरदस्त कंपटीशन था लास्ट पायदान के लिए। दोनों को कम वोट तो आ ही रहे हैं, लेकिन कभी नीलम गिरी 9वें नंबर पर आती थी तो कभी कुनिका सदानंद 9वें नंबर पर आती थी। लेकिन फाइनली जब वोटिंग लाइन क्लोज हुआ तो यहां पर नीलम गिरी जो है वो 9वें नंबर पर है। जी हाँ भाई साहब, नीलम गिरी को सबसे कम वोट मिले हैं और सबसे ज्यादा डेंजर जोन में नीलम गिरी है। घर से ये इविक्ट हो सकती है अगर मेकर्स नीलम गिरी को निकालना चाहे तो। बाकी वोट तो इनको कम आए हैं और कहीं ना कहीं नीलम गिरी इविक्ट हो सकती है। बात करें नंबर 8 की तो कुनिका सदानंद जो है वो नंबर 8 पर है। इनको भी वोट नहीं आए और ज्यादा अंतर नीलम और कुनिका के बीच अभी भी नहीं है भाई साहब। अगर ये वोटिंग लाइन कुछ देर और चलती तो शायद हो सकता था कि कुनिका नंबर 9 पर रहती, लेकिन जब क्लोज हुआ वोटिंग लाइन तो यहाँ पर नंबर 8 पर कुनिका सदानंद है। बात करें अगर नंबर 7 की तो मालती चहर को भी काफी कम वोट आए। मुझे लग रहा था कि ये शहबाज से आगे निकल जाएगी क्योंकि ये अभिषेक वाले ग्रुप में थोड़ा ज्वाइन हुई है तो उनके फैंस का सपोर्ट इनको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मालती को कम वोट आए। इस कारण से शहबाज से आगे है, नंबर 7 पर मालती चहर है। बात करूं नंबर 6 की तो शहबाज बदेसा नंबर 6 पर है। लोग इसको वोट किए हैं, मालती से ज्यादा किए हैं और नंबर 6 पर आए हैं। इतना इरिटेटिंग ये बंदा है, फिर भी लोग इनको किस तरह से वोट कर रहे हैं ये उनके फैंस ही जाने। वैसे बता दूं कि शहनाज गिल का भी सपोर्ट अपने भाई को था तो उनका भी वोट थोड़ा बहुत इनको मिला है। इस कारण से थोड़ा इनके वोटों में इजाफा हुआ है और बंदा जो है वो नंबर 6 पर आ गया है। बात करूं नंबर 5 की तो तानिया मित्तल जो है वो नंबर 5 पर है। ये लड़की झूठ नहीं बोलती, ऐसा इसका कहना है, लेकिन ये बहुत बड़ी झूठी है ऐसा देखकर लगता है। गेम के लिहाज से ये बहुत परफेक्ट है बिग बॉस के गेम में खेलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ रहे हो झूठ बोल बोलकर तो भैया फिनाले तो जीत नहीं सकते आप। हाँ, फिनाले वीक तक पहुंच सकते हो। कुछ पब्लिक इसको सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग इसको नापसंद करते हैं। देखो तानिया मित्तल का गेम जो है वो देखा जाए तो वो अपने लिए खेल रही है और सिर्फ अपने लिए खेल रही है। सबसे ज्यादा रोने वाली लड़की अगर कोई है घर में तो तानिया मित्तल है, लेकिन इसके रोने में भी एक गेम है। आप लोग समझोगे नहीं पता, लेकिन रोने की जो कला है ना उसमें भी गेम है। ये गेम के लिए ही रोती है, इसके अंदर इमोशंस कम है, लेकिन जो रोती है ना वो गेम के लिए रोती है भाई साहब। और ये आप लोग आज नहीं तो कल समझ जाओगे। फिलहाल वोटिंग ट्रेंड पर तानिया मित्तल जो है वो नंबर 5 पर है। बात करूं अगर नंबर 4 की तो अमाल मलिक नंबर 4 पर है। फैंस का सपोर्ट इसको मिला है भाई और इसका गेम जो है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। ये तो पॉजिटिव ग्रुप का मेंबर होना चाहिए ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि भैया अमाल मलिक जो है वो अभी बहुत ही शांत है और किसी से कोई पंगे नहीं ले रहा है। गेम में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है और जिस तरह का अमाल मलिक हमको जब वो कैप्टन था तब देखने को मिला था, वो अमाल मलिक अब कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसका जो वजह है वो पता नहीं क्या हो सकता है। अगर स्वास्थ्य खराब होता तो टास्क में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन टास्क में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो भाई आखिर मामला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज हो सकती है कि जिशान कादरी, बशीर अली, नेहल, इन सारे लोगों के इविक्ट होने के बाद जो है वो अमाल मलिक अकेले पड़ गए हैं। इस कारण से ज्यादा ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन गेम के लिहाज से देखा जाए तो अमाल मलिक को अपना स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह से भी वो खेल रहे थे अच्छा लग रहा था। देखो गेम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होते हैं और दोनों साइड को देखकर ही हमें अपना जो फेवरेट कंटेस्टेंट है उसे चुनना पड़ता है। तो अमाल मलिक का गेम बहुत बुरा नहीं था, ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हुए हैं। आगे देखेंगे कि अपने गेम में सुधार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सेफ रहेंगे आज के इविक्शन से अमाल मलिक। फिलहाल नंबर 4 पर अमाल मलिक है। फरहाना भट्ट जो है वो नंबर 3 पर है। गेम इनका सबसे परफेक्ट रहा है बिग बॉस के इस सीजन में, सबसे परफेक्ट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गेम के लिए इस बंदी ने सब कुछ छोड़ दिया। कोई अच्छा दोस्त नहीं बना घर में इसके, किसी के साथ अच्छी बातें इसकी नहीं होती, हर किसी से ये लड़ाई करती रहती है। गौरव के साथ एक अच्छा रिश्ता देखने को मिला था, उसे भी कल इसने खराब कर दिया। कहीं ना कहीं गौरव को कैप्टनसी ना देकर फरहाना भट्ट ने उनके और गौरव के रिश्ते पे एक तरह से देखा जाए तो चाकू चला दी है। अब ये किस तरह से आगे जाएगा इन लोग का रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा बॉन्ड जो दिख रहा था फरहाना और गौरव के बीच ही दिख रहा था, जिसका कभी फरहाना के साथ लड़ाई नहीं हुई है। नहीं तो फरहाना की हर किसी से लड़ाई होती रहती है और अपनी बात जो है उसी पर ये कायम रहती है। सॉरी बोलना इसको आता नहीं है। गेम में
पूरा फोकस है। लेकिन अगर एक नेगेटिव इमेज लेकर आप विनर तक जाने की कोशिश करो, फिनाले तक जाने की कोशिश करो, तो आप विनर बनने की जो काबिलियत है उसे खो दोगे, क्योंकि आप में एक अच्छाई भी होना जरूरी है। अगर बुराई बहुत सारी है तो बाकी गेम वाइज बहुत अच्छा खेल रही है फरहाना, लेकिन देखा जाए तो फरहाना में अच्छाई का ए नहीं है और इस कारण से ये विनर बनने से दूर रह जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल तो ये वोटिंग ट्रेंड्स पर नंबर 3 पर है और इविक्शन का कोई भी खतरा फरहाना भट्ट को नहीं है। नंबर 2 की बात करूं तो प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 2 पर है। स्टिल इनको वोट्स आ रहे हैं, काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। घर में ये बंदा जो है वो बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है, अपनी ओपिनियन स्ट्रांगली रखता है और कल फरहाना के साथ इसकी आर्गुमेंट हुई जो मुझे बहुत ही बुरी लगी। फरहाना भट्ट ने इसके शकल के बारे में कुछ कहा कि अपनी शकल देखी है, आईने में जाकर देखो। तो ये चीजें जो है वो फरहाना भट्ट ने बहुत ही गलत किया और किसी को भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। फरहाना भट्ट की ये जो बातें हैं वो काफी गंदी लगी, लेकिन प्रणीत मोरे ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आंसर किया फरहाना भट्ट को और इनका गेम भी बहुत सॉलिड है भाई साहब। प्रणीत मोरे नंबर 2 पर वोटिंग ट्रेंड पर है। बात करूं नंबर 1 की तो गौरव खन्ना नंबर 1 पर है। इनको सबसे ज्यादा वोट आए हैं और फैंस ने ये बता दिया है कि वो गौरव खन्ना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ये बंदा जो है वो आपको फिनाले में देखने को मिलेगा। जी हाँ, फिनाले में इनका जाना श्योर है। हो सकता है कि टॉप 2 में भी ये चला जाए, भले ही विनर कोई भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव खन्ना का गेम जो है वो बहुत ज्यादा सुधरा है। अभी पिछले 2-3 हफ्तों से पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं और हर किसी के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। गेम में भी काफी अग्रेसिव नजर आ रहे थे और जिस तरह से इन्होंने कैप्टनसी टास्क खेला था, भाई कैप्टन बनना था, लेकिन फरहाना के कारण ये कैप्टनसी से दूर हो गया और कहीं ना कहीं तानिया के कारण भी, क्योंकि यहाँ पर टास्क में चीटिंग हुई थी जब असनूर ने यहाँ पर तानिया को विनर बनाया था। नहीं तो जो कैप्टनसी के दावेदार होते उसमें सिर्फ गौरव और मालती होते। तो फिलहाल लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड पर गौरव खन्ना जो है वो नंबर 1 पर राज कर रहे हैं। एविक्शन का कोई भी खतरा गौरव खन्ना को नहीं है। तो गाइस ये रहे फाइनल वोटिंग ट्रेंड के बाद कंटेस्टेंट की लिस्ट, जिस पर सबसे ज्यादा खतरा एविक्शन का अगर किसी को है तो नीलमगिरी, मालती और कुनिका, ये 3 ऐसे लोग हैं जिस पर एविक्शन की तलवार जो है वो लटक रही है। नीलमगिरी का हाई चांस है कि वो घर से बेघर हो जाए, साथ में कुनिका का भी है और मालती का भी है। देखेंगे बिग बॉस किसे घर से बेघर करते हैं या फिर इस हफ्ते एविक्शन ही नहीं होता, क्योंकि अभी भी 1 महीना बचा है और कंटेस्टेंट जल्दी जल्दी कम हो जाएगा तो भैया गेम में मजा कहाँ आएगा। 12 लोग हैं घर में और एविक्शन इस हफ्ते रोक भी सकते हैं, फिर अगले वीक में डबल एविक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बिग बॉस क्या करते हैं। गाइस आप बताओ आपके हिसाब से किसे घर से बेघर होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय।